नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 13 है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत याद कीजिए। प्रश्न के अनुसार हमें इस डिजाइन की लागत याद करनी है और प्रश्न को जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें √3 आएगा। √3 के स्थान पर उसका जो हमें मान रखना है वो 1.7 रखना है और इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी लागत की बात होती है तो हमें उसका क्षेत्रफल आना चाहिए। तो ये जो डिजाइन दे रखी है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यह गोल मेज पोस्ट है। क्या भाई? गोल मेज पोस्ट, ये मेज पोस्ट और गोल मेज पोस्ट के अंदर जो डिजाइन बनी हुई है, कितनी डिजाइन बनी? 6 डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 डिजाइन बनी। इन समस्त 6 डिजाइनों का हमें क्षेत्रफल याद करना और क्षेत्रफल याद करके फिर इनकी जो लागत आएगी उस लागत का हमें मान निकालना है। आगे समझ आपके? तो इसको हमें सरल करने के लिए इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये वर्त दिख रहा है आपको और वर्त के अंदर एक जो भाग बन रहा है इसको वर्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्तखंड। और वर्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते थे? हमने पढ़ा होगा तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीर्थखंड का क्षेत्रफल के अंदर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पीछे जो भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस डायग्राम को समझने की दृष्टि से मैंने एक वर्त बनाया, देखो, और इसका जो केंद्र बिंदु O है तो इसका केंद्र बिंदु O हमने यहाँ रख दिया है। केंद्र बिंदु O आ गया, मान लो ये केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O से टोटल कितने कोण बन रहे हैं? कितने आकृति है? 6 है। तो 6 के अंदर टोटल 6 तिर्यकखंड बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6 तिर्यकखंड। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और एक जो केंद्र बिंदु O होता है, केंद्र बिंदु O से टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल 6 तिर्यकखंड बने तो 360 में 6 का भाग देंगे और जो कोण हमें प्राप्त होगा वो उसका केंद्र कोण कहलाएगा। किसका? तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण। और तिर्यकखंड का अगर केंद्रीय कोण हमें प्राप्त हो गया तो आराम से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और तिर्यकखंड का हमें क्षेत्रफल याद कर लिया तो उसकी सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब देखो इस आकृति को आप समझो और समझाने की दृष्टि से मैं बात करता हूं तो इसको नंबरिंग दे दो आप या इसको नाम दे दो। जैसे मान लो ये हो गया A, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या का नाम दे दिया A, ये हो गया B, C, D, E और F। आगे समझ आपके? A, B, C, D, E और F। ये एक तिर्यकखंड बना या A, O और वापस B से इस भाग में, और इसमें एक तिर्यकखंड के अंदर एक वर्तखंड भी है। तो इस वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल इसी प्रकार, इसमें भी एक वर्तखंड बनेगा, 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 इसमें भी एक वर्तखंड बनेगा। टोटल 6 वर्तखंड बनेंगे। तो एक वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल याद आ गया तो आराम से दूसरे का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय कोण थीटा कितना बनेगा इसका। कि समान डिजाइन बनी हुई, समान डिजाइन बनी, इसका मतलब इनकी जो डिजाइन समान है तो इसका मान भी समान आएगा। कैसे? देखो आप, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? इसकी त्रिज्या का हम यहाँ लिख देते हैं। त्रिज्या बराबर हम लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितना मान है? 28 सेंटीमीटर आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब केंद्रीय कोण थीटा निकालना है। क्या निकालना भाई? केंद्रीय कोण थीटा। तो हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण, तो लिखेंगे तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण क्या? थीटा। कितना आएगा भाई? वो निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 360 डिग्री बटावा 6, 6 का इसमें भाग देना पड़ेगा। देखो काटो, 6 से 6 संग 36, 6 ये 0 आ गया, ये डिग्री हो गया। तो बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। जो थीटा का जो मान आया वो कितना आया भाई? आपके 60 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया, तिर्यकखंड की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। तो त्रिज्या और केंद्र कोण थीटा की सहायता से हम तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद थोड़ी बहुत और भी चर्चा करते हैं। इस आकृति को आप देखो, इसके अंदर नोट करना जो एक एंगल बन रहा है, ये तिर्यकखंड कितने का आ रहा है? 60 का आ रहा है। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। और जब 60 डिग्री का कोण बन गया तो केंद्र कोण 60 डिग्री का है और ये AO एक क्या नाम आपके त्रिज्या, OB भी त्रिज्या है। अब आपको नोट करना है एक आकृति किसकी बनी है? त्रिभुज की आकृति बनी। और त्रिभुज कौन सा होगा? तो हम लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा बना है? AOB। और AOB त्रिभुज के अंदर नोट करना आप जो एंगल O है वो कितना है? कि 60 डिग्री का है। और
अगर इन भुजाओं का मान याद करते हैं कि ए ओ, क्या लिखेंगे कि ए ओ बराबर किसके है, ओ बी के बराबर, बी ओ के बराबर है। क्यों कि ए ओ भी तिरछा है और ये भी तिरछा है, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों का मान बराबर है। आर आर का मतलब ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28। और इस प्रकार का जो त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं का मान बराबर हो और केंद्र कोण अगर 60 हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी कौन सी, कि ए बी। ये ए बी भी किसके बराबर होगी, आपके ए ओ के बराबर होगी, और ए ओ किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है। तो इस प्रकार की जो तीनों भुजाएं अगर समान हो जाती है किसी भी त्रिभुज की, तीनों भुजाएं अगर समान है तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज बनता है इस वर्त के अंदर, ये कौन सा कहलाएगा, इस त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है। आगे समझे, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यह आपकी आकृति दे रखी है गोल मैच पोस्ट की, और गोल मैच पोस्ट के अंदर इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। केंद्रीय कोण 60 हमने निकाल लिया। किस प्रकार निकाला, मैंने आपको बताया कि 360 में से सेका भाग देना है, क्योंकि 36 खंड बढ़ते हैं और सब समान आकृति के, इसलिए इसमें सम्मान सेका भाग दे दिया और ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और केंद्रीय कोण थीटा में प्राप्त हो गया, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पीछे जो क्षेत्रफल बचेगा वो इस वर्तखंड का बचेगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्तखंड। ये भी नोट करना आप, ये होता है वर्तखंड। तो वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और वर्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया उसका अकॉर्डिंग हम इसका जो लागत आएगी डिजाइन की वो भी हम निकाल लेंगे। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, और ये भाग इसके अंदर भी बनता है, इस त्रिभुज के अंदर बनेगा, बी और सी के अंदर भी एक वर्तखंड बनेगा। देखो आप, इसमें भी एक वर्तखंड बनेगा। इस प्रकार डिजाइन कैसे समझो आप, आगे समझो आपके, ये भी एक डिजाइन बन गई। इसी प्रकार इसके अंदर भी ये बनेगा, देखो आप, और इसके अंदर ये भी बनेगा। इन सब का जो डिजाइन है वो सब जगह समान है। आगे समझो आपके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना, मैंने समझाने के लिए पहले वर्त बनाया फिर ये डिजाइन बनाई। आगे समझो आपके, फिर इस भाग को अगर मिटा देंगे तो ये आकृति सेम इसके बराबर हो जाएगी। तो समझाने की दृष्टि से पहले वर्त बनाया, वर्त के अंदर आपने तिर्यखंड बनाए, और तिर्यखंड के अंदर ये आपके समबाहु त्रिभुज बना, और समबाहु त्रिभुज और तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम आराम से वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल कितने वर्तखंड बने कि एक, ये हो गया आपके 2, इस डिजाइन के अनुसार देखो 2, ये हो गया आपके 3, ठीक है, और ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। आगे समझे, तो इनका हमें करना, और क्षेत्रफल निकल जाएगा, और क्षेत्रफल को फिर इससे गुणा कर देंगे तो इसकी हमें लागत प्राप्त हो जाएगी डिजाइन की। यहां तक समझ में आ गया। अब प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखो हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल, और हल के अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार तिर्यखंड, ये लिखेंगे तिर्यखंड की त्रिज्या कितनी आ रही है, तिर्यखंड की त्रिज्या आर बराबर कितनी आ रही है, 28 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझ में। हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण को क्या लिखते हैं, थीटा, कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ गया। आगे समझे। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हम निकालना किसका है, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए वर्तखंड, क्या लिखेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये होगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज कौन सा बन रहा है इस आकृति के अंदर, उसका नाम भी लिख दो, त्रिभुज AOB। आगे समझो आपके, इसका क्षेत्रफल बाहर निकाल लेंगे, और जो वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा उससे, और टोटल डिजाइन कितनी है, 6 बनी है, तो 6 से गुणा कर देंगे। अब सरल करो इसको, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर, तो तिर्य वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिखेंगे वर्तखंड का, और वर्तखंड क्या, डिजाइन, एक डिजाइन का, क्या लिखेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं हम इसमें कि डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, डिजाइन जो बनी हुई है, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल।
आगे समझ आपके, तो बराबर लिखो। अब इसमें देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, पढ़ा हमने, वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री, पढ़ा हमने। माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या होता है निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और इस प्रश्न के अनुसार भुजा क्या दे रही है समबाहु त्रिभुज की, वो मैंने आपको बता दी कि भुजा जो आ रही है इसके अंदर कितनी आ रही है, जो त्रिज्या है वही भुजा है इसकी, और कितनी है भुजा, वो आपके 28 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ इसकी वैल्यू रखो और आराम सोल्व करो। तो इसके प्रकार सोल्व करेंगे, बराबर पाई का मान कितना आएगा भाई, कि 22/7, 22/7 लिख दिया। आर कितना आ रहा है, कि आर आ रहा है आपके 28 का गुणा हो स्क्वायर में, तो 28 गुणा 28 कर दिया, ये आ गया। थीटा कितना आ रहा है, कि थीटा 60 डिग्री, अपोन में कितना आएगा, अपोन में 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझे। फिर करेंगे माइनस √3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1.7 रख सकते हैं, बटावा 4, ये 4 कर दिया, गुणा भुजा कितनी दे रही है 28, तो 28 गुणा 28। आगे समझे आप। और किसी भी संख्या का अगर पॉइंट हटाना है, तो अगर मान लो कि 7 के एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो इस पॉइंट हटाकर इसमें 10 का भाग दे देंगे, ये अपोन में 10 का भाग दे देंगे। देखो आप आगे समझे, पढ़ा नहीं, इस प्रकार हमने नोट कर लो। अब इसको सरल करते हैं, जो संख्या कट जाए तो उसको काट दो, बाकी सरल करेंगे। देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 22/7 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 60 डिग्री बटावा 360 डिग्री माइनस 17/4 गुणा 28/10, और यहाँ बटावा हम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आगे समझो आपके। ये 10 कहाँ से लिखे, इसका पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 का भाग देना पड़ता है। अब देखो आप इसको काटो, 0 से 0 कट जाएगा, डिग्री वाले भाग को 6 से काट दो एक बार, और ये 6 संग 36 6 बार कट गया। आगे यहाँ तक अब देखो 7 के पावड़े से एक बार कट गया, 7 चौक 28, 4 बार ये कट गया। अब देखो 2 के पावड़े से कट जाएगा, ये 2 के पावड़े से कितने बार कटेगा, देखो आप 3 बार, और ये 2 के पावड़े से 11 बार काट दो इसको। अब यहाँ कितने बच गए, 3। अब 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ जो वैल्यू बराबर आ गई वो कितनी आ गई, कि 11, क्या लिखेंगे हम, 11 गुणा 4 गुणा 28 बटावा 3, ये लिखो माइनस। अब इसमें देखो आप कट, जो संख्या कटती है उसको काट दो, 4 के पावड़े से एक बार, 7 चौक 28, 7 बार कट गया। बाकी देखो 10 से 2 के पावड़े से कट जाएगा, कितने बार आ गया आपके, देख लो 5 बार, और ये 2 के पावड़े से 14 बार। तो क्या हो गया, 17 गुणा 7 गुणा 14 बटावा 5, ये संख्या आ गई। अब इसका हमें मान निकालना। देखो अब हमें क्या करना, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बराबर बताओ। तो इसको लिखेंगे 44 गुणा 28 बटावा 3 माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपके, 17 को 7 से गुणा कर दो आप, 17 को 7 से गुणा करो, यहाँ कर देते हैं 17 गुणा 7, 7 7 गुण 50 बच गए 4, और 7 4 11, 119। तो कितना आ जाएगा, 119 गुणा 14 बटावा 5। अब देखो 44 को 28 से गुणा करके 3 का भाग दे दो, और 119 गुणा 14 करके 5 का भाग दे दो, और फिर इनमें से इसको घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी एक डिजाइन का हमें क्षेत्रफल याद आ जाएगा। तो इसको सरल यहाँ करते देखो, अब गुणा कर दो, 44 गुणा 28 करते हैं, क्या करते हैं 44 गुणा 28, इसको गुणा करो आप, 8 चौक 32 बच गए 3, 8 चौक 32 3 35, यह क्रॉस लगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो गया 2, 8 5 13 बच गया 1, तो 3 1 4 4 8 12, 1232, कितना आ गया भैया 1232। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1232 बटावा 3। आगे समझो आपके, और इसमें इसको गुणा करो आप, आगे क्या आ गया भाई, 119 को 14 से गुणा करना, तो हम लिखेंगे 119 गुणा 14। अब देखो 4 से कर दिया, 9 चौक 36 बच गए 3, ये कितना हो गया आपके 4 4 3 7, ये हो गया 4, फिर 1 से करेंगे 9 1 1, देखो 6, ये हो गया आपके 16 बच गया 1, 5 1 6 1, 1667, कितना आ गया 1667 बटावा 5। आगे यहाँ तक समझे। अब देखो आगे सरल करो इसको, यहाँ देख लेते हैं, 1232 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो काटो आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 3 12 आ गया 3, एक बार गया 3 में एक बार।
अब दो दो उतारेंगे, दो के बाद में जाएगा नहीं तो एक पॉइंट शून्य लगाएंगे तो भाग टूटे शून्य, ये आ जाएगा, शून्य लगा देंगे, ये पॉइंट लगा देंगे। फिर हो गया दो, दो का 20 हो गया, 20 के अंदर 6 का भाग, 3 का भाग गया 6 बार, बच गए 2 और 6 बार, तो लगभग ये आएगा आपके 410.66। और इसको काटो 5, 5 एकम 1, 5 × 15 बच गए 100, बच गए 1 गए 16, 16 में 5 का भाग 3 बार गया, ये 3 हो गया 15, 1 बच गया गए 16, 16 में से 5 का भाग 3 बार गया, ये हो गया 3, बच गया 1, 1 में जाएगा नहीं, शून्य लगाएंगे या पॉइंट आ जाएगा, 10 हो गया, 10 में 5 का भाग 2 बार। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके 410.66 माइनस 333.2। आगे यहाँ तक समझ। अब 410.66 में से माइनस कर देंगे 333.2 और जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आ जाएगा, आपके डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सो माइनस कर दो, यहाँ कर लेते देखो 410.66 माइनस 333.2, या शून्य लगा दो, नहीं है तो देखो 6 में से 0 गया 6, यह हो गया आपके 6, 6 में से 2 गए, बच गए 4, यह पॉइंट 10 में शून्य में से जाएगा नहीं, उधार लिया हो गया 10, 10 में से 3 गए, बच गए 7, यहाँ हो गया आपके 0, 0 से उधार लिया 10, 10 में से 3 गए तो हो गए 7, ये आ गया 0। तो जो वैल्यू आई वो आई आपके 77.46 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया, वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आगे समझे। तो इस एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया भैया, आपके 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। देखो आप यहां मिटा देता थोड़ा बहुत समझाने की दृष्टि से। इस प्रकार हमें इसको समझना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो हम यहां लिख देते हैं। देखो आप एक डिजाइन का कितना क्षेत्रफल आया, 77.46। तो इसलिए हम, क्योंकि एक वृत्तखंड का या एक डिजाइन का क्या लिखेंगे, एक डिजाइन का या एक वृत्तखंड, वृत्तखंड किसका, डिजाइन का, तो हमने लिख लिया डिजाइन का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है भाई, क्षेत्रफल है वो है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कितने टोटल है डिजाइन, 6, तो 6 लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बराबर ये से गुणा हो जाएगा, 77.46 गुणा 6। अब गुणा करो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 6 × 36 बच गए 3, 6 × 4 = 24, 3 × 27 हो गए, बच गए 2, पॉइंट आ गया यहाँ। अब देखो आप 7 × 42, 42 2 44, और फिर देखो 7 × 42 और 42 सर 4 46, ये आ गया। तो ये आ गया आपके 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आ गया, समस्त डिजाइन का क्षेत्रफल। अब इसकी लागत हमें निकालने, तो लागत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत है, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन की लागत है, कितनी है भाई, लागत कितनी दे रखी है प्रश्न के अनुसार, वो है 0.35 रुपए। आगे समझो आपके। तो इसलिए कितना आया कि 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, कितना होगा भाई, तो इससे इसे गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 0.35 गुणा 464.76। अब इसको गुणा करो भाई, देखो आराम से, यहाँ लिखेंगे भाई 464.76 गुणा 0.35। अब देखो 5 से गुणा करो इसको, 5 × 30 बच गए 3, 7 × 5 35, 3 38 बच गए 3, 5 × 20 3 23 बच गए 2, 5 × 30 30 2 32 बच गए 3, 5 × 20 और 3 23, ये आ गया। फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 6 × 18 बच गया 1, 7 × 21 1 22 बच गए 2, 4 × 12 2 14 बच गया 1, 6 × 18 1 19 बच गया 1, 4 × 12 1 13। ये देखो अब इसको जोड़ करो, 0 8 8 16 बच गया 3 1 4 4 2 6, 4 2 6 3 9 12 बच गया 1, 3 3 6, ये
तो ये अब पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, 1 2 और ये 2, 4 के बाद में 1 2 3 और 4, क्यों, दो इसमें गुणा करेंगे, दोनों का जुड़ जाएगा तो 1 2 3 4, 4 के बाद में लगाएंगे 1 2 3 और 4, ये आ गया। तो इसका जो खर्चा आया वो आया 162.6660 रुपये। इसके जो मान आया वो आया भाई 162.660 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लिखेंगे रुपए कुल खर्चा आया। तो इसकी जो लागत आई वो 162.666 आई, और अगर सार्थक अंकों में इसको लिखेंगे तो 6 का यहाँ 7 कर सकते हैं, तो बराबर ही आ जाएगा आपके 162.67 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। लागत आएगी वो कितनी आएगी भाई, 162.67 रुपये टोटल खर्चा आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः डिजाइनों की लागत होगी, कितनी लागत होगी भाई, 162.67 रुपये। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।